अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मर्यम मसलन इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून वक़ालू अआलिहतुना खैरुन अम हुवा मा ज़रबूहु लक इल्ला जदला बल हुम क़ौमुन ख़सिमून। इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराईल वलौ नशाअ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्ज़ि यख़लुफ़ून व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वलम्मा जाअ ईसा बिलबय्यिनाति क़ाल क़द जिअतुकुम बिलहिक्मति वलिउबय्यिन लकुम बअज़ल्लज़ी तख्तलिफ़ून फ़ीह फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अलीम। हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन व हुम ला यशऊरून। अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब इनके सामने हज़रत ईसा इब्न मरियम की मिसाल दी जाती है, इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून, तो अचानक आपकी कौम उस मिसाल को देखकर अपनी आंखों को चुराना शुरू कर देते हैं, एराज़ करना शुरू हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे खुदा बेहतर हैं या हज़रत ईसा बेहतर हैं। मा ज़रबूहु लका इल्ला जदला, इन लोगों ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने लिए एक झगड़ा बना लिया। बल हुम क़ौमुन ख़सिमून, बल्कि ये लोग तो हैं ही झगड़ालू, इनका काम ही झगड़ा करना है। इन हुआ इल्ला अब्दुन अन्नमना अलैहि, वो तो सिर्फ हमारे एक बंदे हैं जिन पर हमने एहसान किया। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराईल, हमने उनको मिसाल बनाया था बनी इसराईल के लिए। वलौ नशाअ लजअलना मिनकुम, अगर हम चाहते तो तुम्हारे लिए यानी तुम्हें हटाकर दुनिया में फरिश्ते उतार देते जो ज़मीन में तुम्हारी जगह पर रहकर इबादत करते। याद रखो व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति, हज़रत ईसा का आना दुनिया में क़यामत की निशानी है। फ़ला तमतरुन्न बिहा, तुम उसमें शक न करो। वत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, ये कुरान सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान, शैतान तुम्हें सीधे रास्ते से न रोक दे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तो तुम्हारे लिए वाज़ेह दुश्मन है। वलम्मा जाअ ईसा बिलबय्यिनात, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए, कहा मैं तुम्हारे पास हिकमत को लेकर आया हूँ। वलिउबय्यिन लकुम, ताकि मैं ज़ाहिर कर दूँ उन बाज़ चीज़ों को जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते हो। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, ऐ लोगों तुम अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तुम अल्लाह ही की इबादत करो। हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये दीन जिसको मैं लेकर आया हूँ ये सीधा रास्ता है।
फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, उन्हीं में से कुछ जमातें आपस में इख्तलाफ में पड़ गई। फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू, हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, मिन अज़ाबि यौमिन अलीम, उस दिन के अजाब से जो दर्दनाक अजाब वाला दिन है। हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअता, वो इंतज़ार नहीं कर रहे मगर क़यामत का कि अचानक इनके पास आ जाए। वहुम ला यशऊरून, और जब क़यामत आएगी तो इनको पता भी ना चलेगा। अल-अखिल्लाहु यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन, आज एक दूसरे के साथ मिलकर जो दोस्तियाँ निभा रहे हैं, याद रखो यही दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकी लोग एक दूसरे के दोस्त होंगे, बाकी सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो आज के सबक में अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने, जैसे आप हज़रात ने कल मुलाज़ा किया कि फरमाया कि जब इन्होंने हमें गुस्से में डाल दिया, हमें गुस्से में कर दिया, तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सबको गरक कर दिया। ऐ मुशरिकीन मक्का, याद रखो हर चीज़ का एक वक़्त होता है। इतना सताओ, इतना हठधर्मी करो जिसको बर्दाश्त कर सको। मेरे नबी की तज़हीक तुम बहुत कर रहे हो, मेरे नबी को तुम बहुत सता रहे हो, इतना ज़रूर ज़हन में रखो कि उन कौमों को हमने नहीं छोड़ा जो तुमसे ताकत में ज़्यादा थी, निस्बत के एतबार से ज़्यादा थी। जब उन्होंने हमारे नबियों का इस्तेज़ा किया, उनका आज नामो निशान लेने वाला कोई नहीं, हमने उनको इबरत बना दिया बाद वाले लोगों के लिए। आज लोग उनको अच्छे नामों से याद नहीं करते, बल्कि इबरत के तौर पर उनके किस्से पढ़ते हैं। जैसे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, इसमें इबरत की बातें होती हैं, फरमाया कि इबरत हमने बनाया। फिर अगर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नाम इनके सामने लिया जाता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा करार दे दिया। तो उस वक्त चूँकि ईसाई बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो ईसाई हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते। इस्लाम उसकी तरदीद करता है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। हज़रत ईसा खुद आके कह रहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे हिकमत दी, और जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूँगा सलामती पर रहूँगा। सलामती है उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊँगा। मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कंपटीशन किया करते कि आप ईसाइयों की बड़ी साइड लेते हैं, आप हज़रत ईसा का बार बार तस्करा करते हैं, हालांकि वो तो उसको खुदा मानते हैं। तो जब आपने हज़रत ईसा को ही बकौल ईसाइयों के कि जो उनकी नज़रिए में खुदा है, जब आप उनकी बातें इतना करते हैं, तो हमारे खुदाओं की क्यों नहीं करते? हमारे खुदाओं की क्यों नहीं करते? हमारे खुदाओं की भी करें। फरमाया कि ना तो हज़रत ईसा खुदा थे, ना अल्लाह ने उनको खुदा बनाया, ना खुदा का दर्जा दिया, तुम तो पहले ही बातिल पर हो। हज़रत ईसा तो हमारी तरह खुदा का एक बंदा थे। इन हुआ इल्ला अब्दुन अलैहि अन्नमना, वो तो सिर्फ एक बंदा है जिनको हमने दुनिया में भेजा अपनी बंदगी जाहिर कराने के लिए, इन लोगों के शक व शुबहात को जाहिर करने के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से 500 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त बनी इसराइल का दौर था, और ये बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी हैं कि जिनकी जमातें आपस में बढ़ चुकी थी। तकरीबन 73 के करीब उनके आपस में फिरके बन चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, ताकि आपस के इख्तिलाफ को ख़त्म करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने जिस दीन को तुम्हें चलाया, वो दीन इसलिए नहीं था कि तुम शिरक में पड़ जाओ, तुम हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लो। फिर एक जमात ने उनसे इख्तिलाफ करके क्या किया, बनी इसराइल की एक और जमात बन गई जिनको ईसाई कहते हैं, उन्होंने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा बना दिया। हज़रत ईसा को खुदा का बेटा बना दिया। वो हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा बना रहे, इन्होंने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा बना दिया। अब मुशरिकीन मक्का हुजूर से ये कहते हैं कि चले आप हमेशा ये कहते हैं कि हमारे खुदा जहन्नुम में जाएंगे, तो जिस तरीके से ईसाई और यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना रहे, ईसाई हज़रत ईसा को बना रहे, तो आपके गुमान के मुताबिक ही गोया कि हज़रत ईसा हज़रत उज़ैर भी जहन्नुम में जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, बल्कि उनको मानने वाले जिन्होंने उनको खुदा बनाया, हज़रत ईसा ने उनसे नहीं कहा था कि मुझे खुदा बनाओ, मा कुल्तु लहुम, कि मैंने इनसे नहीं कहा, इल्ला मा अमरतनी, मैंने इनसे वही कहा था जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था।
मैंने इनसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे खुदा बना लेना और तुम मेरी इबादत करना शुरू हो जाना। ये अल्लाह पाक सूरत माइदा के आखिर में फरमा रहे हैं, मा कुल्तु लहुम, ए अल्लाह मैंने तो इनको वही कहा था कि अल्लाह की इबादत करना। मैंने इनको ये कभी नहीं कहा था कि तुम मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मुझे खुदा बना लेना। इन्होंने तो अपने नफ्सों को खुश करने के लिए मुझे खुदा बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबियों की लड़ी में है, हजरत मूसा हमारे नबियों की लड़ी में है। और हुजूर फरमा रहे हैं कि तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, सब नबी बराबर हैं, किसी को किसी पर फजीलत ना दो। मुझे ये ना कहो कि मैं फलां से बेहतर हूं। सब एक नबियों की जमात है। मुसलमानों को सब नबियों का एहतराम और सब नबियों की इज्जत करने का हुक्म दिया। किसी मुसलमान की जबान से यह नहीं कहा कि तुम हजरत मूसा के बारे में कोई बात करो या तुम हजरत ईसा के बारे में कोई बात करो, नहीं कर सकते। आज तक मुसलमानों की तारीख उसमें मौजूद है कि किसी मुसलमान ने कभी हजरत ईसा की बेहुरमती नहीं की, हजरत मूसा की बेहुरमती नहीं की, इसलिए कि हमारी शरीयत, हमारा दीन कह रहा है कि वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बरगजीना हैं, वो नबियों की जमात में हैं और सब नबी दर्जात के एतबार से बराबर हैं। लेकिन ये यहूद व नसारा अपनी हर धर्मी और अपनी इनाद, कीना, बुग़्ज़ व अदावत की वजह से उस जमाने से लेके आज तक मुसलमानों के जज्बात मजरू करते आए। इनको जब मौका मिला इन्होंने मुसलमानों की जज्बात मजरू किए। हमारे नबी का तमस्खुर जिंदगी में भी किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद फौरी तौर पर कई दज्जाल और कई झूठों ने नबूवत के दावे किए और उनको कराने वाले यही ईसाई हैं और ये यहूदी हैं, उनको मद्दे मुकाबिल खड़ा करने वाले। खैर दौर के अंदर इनकी अनाद और इनकी सरकशियां मुसलमान के साथ रही हैं, इसलिए फरमाया क्या लोगों, कभी इनको अपना दोस्त ना बनाना। ये यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये अल्लाह का हुक्म है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। जितना मर्जी तुम इनके साथ मोहब्बतें कर लेना, लेकिन इनके दिलों का कीना, इनके दिलों का बुग़्ज़ व अदावत कभी खत्म नहीं करोगे। इनका तुम्हारे साथ नफरत होना इसलिए है कि तुम मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो। जाहिर में तुम्हें अच्छा बोलेंगे, अच्छा तुम्हें डील भी करेंगे और अच्छे लफ्जों के अंदर तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन ये तुम्हें एक वक्त आएगा धोखा देंगे, ये कभी तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अल्लाह छठे बारे में फरमा रहे हैं कि इनको कभी अपना दोस्त ना बनाना, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। और हर दौर के अंदर इन्होंने मुसलमानों के जज्बात मजरू किए। आज तक कभी किसी मुसलमान ने किसी का खाका बनाया? माज़अल्लाह हजरत ईसा का बनाया हो, हजरत मूसा का बनाया हो। हम क्यों बने? इसलिए कि वो हमारे नबी हैं, हमारी शरीयत उनको तस्लीम करती है, हमारी शरीयत उनके बारे में वो कुछ बताती है जो उनकी अपनी बाइबल इंजील में नहीं है, जो उनकी अपनी तौरात में नहीं है। हमारे कुरान ने 29 पारों में हजरत मूसा का किस्सा बयान किया है। थोड़ा सा अगर इंसाफ की नजर से ये यहूद देखे कि मुसलमानों की किताब, सबसे बड़ी किताब में 29 पारों में हजरत मूसा का तस्करा है। अल्लाह उनका तस्करा हर पारे के अंदर बयान कर रहे हैं। हमें तो उनकी इज्जत, उनका एहतराम, हर एक एक चीज के बारे में बताया गया। इसलिए जब हुजूर का कासिद, जब वो कैसर बादशाह के पास पहुंचा था, अपने सब पादरियों के पास बैठा हुआ था, उसने सबके सामने वो खत जब पढ़कर सुनाया तो उनके सब पादरियों ने कहा, बल्कि खुद कहने लगा, वल्लाही मा काला ईसा इब्न मरियम सिवाहा, खुदा की कसम हजरत ईसा भी इसके अलावा कुछ नहीं कहते थे। हजरत ईसा भी यही कहते थे, काश के मैं जिंदा होता, काश के मैं उनके पास जा पाता, उनके कदमों में गिर जाता, जाके मुसलमान हो जाता। सिर्फ कीना, अदावत, बुग़्ज़ व अदावत जो मुसलमानों के साथ उस जमाने की लगी है, यह कभी खत्म नहीं होगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए, ला तक़ूमुस्साअतु, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक ये 10 बड़ी बड़ी निशानियां दुनिया के अंदर ना हो जाएं, जिनमें फरमाया नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा का दुनिया में आना, यह क़यामत की बहुत बड़ी निशानी होगी, जो आने के साथ ही अपनी शरीयत नहीं लेकर आएंगे, अपनी बाइबल इंजील की तालीम नहीं है,
40 साल दुनिया में हुकूमत करेंगे, और वो हुकूमत किसकी है? कुरान के मुताबिक, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक। हम तो मान रहे हैं इनको, ये क्यों नहीं मानते? हमने तो ईसाइयत को माना कि वो अल्लाह की बहुत बड़ी जमात थी, हमने तो यहूदियत को, उनकी किताब को मानते हैं। एक आदमी का ईमान कामिल ही नहीं जब वो तौरात को ना माने, जब वो ज़बूर को ना माने। हमारे ईमान का मेन जुज़ है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूं, उनकी किताबों पर भी ईमान लाता हूं। अगर उनकी किताबों को नहीं मानते, ईमान नहीं है। मौजूदा किताबों को नहीं मानते, उस तौरात को मानते हैं जो अल्लाह ने उतारा, उस इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने उतारी, उस मुकद्दस किताब को मानते हैं जो अल्लाह ने उतारी थी। आज मौजूदा नहीं मानते, इसलिए कि तारीफ हो चुकी है। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादि मवाज़िही, जहां से चाहते हैं बदल देते हैं। हलाल को हराम कर दिया, हराम को हराम कर दिया, हलाल कर दिया। अपनी मनमानी की किताबें तारीफ उन्होंने कर दी, अपने अहकामात सरे के सरे बदल दिए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरे आपके लिए एक बहुत बड़ा अलमी है कि इनकी बुग़्ज़ व अदावत से हम वाकिफ हों। ये मोहब्बत की निशानी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अकीदत है कि अपने दिलों के अंदर अपने ईमान के मुताबिक एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान समझ के चलाए। ऐसा ना हो कि इनकी मोहब्बतें और इनकी चीजें, आज मौलाना तरमील साहब ने बयान दिया कि इनका मुकम्मल तौर पर अगर आज ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं कर सकते, हमें फौरी तौर पर इनसे दस्तबरदार होना चाहिए, उनकी चीजों से दस्तबरदार होना चाहिए, उनसे हमें बाइकाट करना चाहिए, हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए कि हम हमेशा हम हुजूर के साथ हैं, हम हुजूर को छोड़ने वाले नहीं है। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हम उन चीजों से हट जाएं ताकि इनको पता चले कि मुसलमान हमारी चीजों का भूखा नहीं है। जब नबी की हुर्मत की बात आएगी, वो हमसे दूर भी हो जाएगा, हमसे हट भी जाएगा, हमारी दोस्तियां उस वक्त उनको कुछ नहीं समझेगा। इसलिए कि उसकी नजर में हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले, उसकी नजर के अंदर अपने नबी का एहतराम सबसे पहले। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो ईमान का जुज़े सानी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद रिसालत तो है, अगर रिसालत को बीच में निकाल देते हैं तो ईमान कहां से आ गया? इसलिए अगर जाहिरी तौर पर इस चीज को, अपनी मोहब्बत के अल्फाज को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कसरत दुरूद पाक के साथ अपने अंदर से मोहब्बत का इजहार किया जाए। या रसूल अल्लाह, हम हमेशा आपके साथ हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे जज्बात आपके लिए, हमारी मोहब्बत आपके लिए, हमारा तन मन आपके लिए, हमारी जान आपके लिए, हमारा माल आपके लिए। हम आपके दीन के मुताबिक चलेंगे, हम उनको देख के नहीं चलेंगे। अल्लाह वही फरमा रहे कि हजरत ईसा जब इनके पास आए और आकर जाहिरी बता दिया कि मैं तुम्हारे सामने जिनको तुम इख्तिलाफ करते हो, अल्लाह की बातें जाहिर करने वाला हूं, मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। आज तुम गठजोड़ बनाकर एक दूसरे की जो मोहब्बतें बना के बैठे हो, ये क़यामत के दिन आने के साथ ही सारी की सारी अदावतों में बदल जाएंगी, सब एक दूसरे के मुखालिफ हो जाओगे। इसलिए फरमाया कि दो बड़ी जमातें जो हक पर हैं लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगी। यहूद और नसारा एक दूसरे का इनकार करके, एक दूसरे की मुखालफत करके और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ना मानकर दोनों जहन्नुम में जाएंगी। इसलिए उन्होंने हुजूर की रिसालत को माना ही नहीं, हुजूर की रिसालत को माना नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, काश मेरे पास अगर कुछ यहूदी मुसलमान हो जाते, अगर कुछ यहूदी मेरे हाथ पे मुसलमान हो जाते, हम पूरी दुनिया के यहूद को फतह कर लेते। ईसाई फिर भी मुसलमान हुए, उनके बड़े बड़े उलमा हुजूर के मुतबईन बने। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु और बड़े बड़े उलमा करीब आ गए, लेकिन यहूद करीब नहीं आए। इन्होंने उनको भी रोका, उनको भी अदावत पे मजबूर किया, कीना बुग़्ज़ों की वजह से उनको भी मजबूर किया। आज तक तारीख के अंदर इन लोगों के दिलों से कभी भी कीना बुग़्ज़
सिर्फ इसलिए कि हुजूर बनी इसराइल में से नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात कि बनी इसराइल में से नहीं है, हमारी लड़ी में से क्यों नहीं है, नहीं मानेंगे। हालांकि 70 के करीब उलमा हुजूर की बेइज्जत से पहले कई साल तक यसरब मदीने के अंदर हुजूर का इंतजार कर रहे थे। जब हुजूर का पता चला और सारा नसब का पता चला, फौरी भाग गए, ये तो बनी इसराइल में से ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह हुजूर की रिसालत को, हुजूर के दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करके रहेंगे। सारी दुनिया वाले मिल जाएं, सारी दुनिया वाले इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह अपने दीन को दुनिया में गालिब करके रहेंगे। इस कुरान को दुनिया में गालिब करके रहेंगे। कुरान वाले बचेंगे और कुरान पढ़ने वाले, तालीमात पे चलने वाले बचेंगे। इसके अलावा सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए अकीदत और मोहब्बत में जहां पर आज पूरी दुनिया के अंदर एक आवाज उठी हुई है, मेरे अजीज दोस्तों, हम भी अपने अंदर के जज्बात से हुजूर की मोहब्बत का एतराफ करते हुए कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ा करें। चले, उन्होंने हमें यह पैगाम दे दिया कि जितना तुम हुजूर से दूर हो करीब हो जाओ। हम जितना हुजूर से दूर है करीब हो जाए। या रसूलल्लाह, हम तो आपके साथ है। फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है, और जो मेरी कब्र पर आके पढ़ता है मैं उसके दुरूद का जवाब खुद देता हूं। और पूरी दुनिया में जहां पढ़ा जाता है, मन सल्ला अलैया, जो मुझ पर एक बार पढ़ेगा अल्लाह की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। और फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से पढ़ेगा वजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। तो इसलिए आज इस दौर के अंदर अपनी जबानों से कसरत से दुरूद पाक का विर्द करें, ताकि हमारी मोहब्बत हुजूर तक पहुंच जाए। हुजूर को पता चले कि मेरी उम्मत के लोग मुझे भूले नहीं है, बल्कि जब से हालात बने मुझे ज्यादा याद करना शुरू हो गए, मेरी सुन्नत पर ज्यादा चलना शुरू हो गए। अल्लाह ताला भी हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।